नमस्कार, जेके न्यूज़ पॉइंट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिंसिपल। तो वही बात करते हैं, जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ जो है लगातार नीचे आता हुआ नजर आ रहा है, तो उसके चलते हुए काफ़ी सारे लोग हैं जो आखिरकार ये जानना चाहते हैं कि अमरनाथ यात्रा जो है, जो बाबा बर्फानी की यात्रा है, क्या इस बार वो होगी या नहीं होगी। क्योंकि आप भी जानते हैं साल में एक बार ये यात्रा होती है और बाहर से भी बहुत सारे श्रद्धालु जो है बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आते हैं। और ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर में, चाहे कश्मीर के लोग हो या जम्मू के लोग हो, वो भी इस यात्रा में खूब पार्टिसिपेशन अपना दिखाते हैं, लंगर लगाते हैं, सेवा करते हैं। तो जितने भी हमारे दर्शक हैं वो जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ जाए। तो आपको बताती हूँ कि एक बड़ा फैसला जो है जल्द से जल्द अमरनाथ यात्रा के लिए आ सकता है। क्योंकि लंगर की बात करें तो लंगर के लिए लगाने के लिए अनुमति जो है बालटाल रोड पे, जो बालटाल ट्रैक है वहाँ पे लंगर लगाने की अनुमति जो है वो दे दी गई है। और इसमें ये बताया गया है कि बालटाल ट्रैक की पवित्र गुफा तक पूरी तरह से सफाई भी हो चुकी है। और साफ तौर पर ये भी आपको बता दें कि उस पर लंगर लगाने वाले जो भी लोग हैं उनके लिए कुछ शर्तें भी लगाई गई है। क्योंकि आप भी जानते हैं जो भी लोग लंगर लगाने के लिए वहाँ पे लोगों की सेवा के लिए जाते हैं, उनके लिए जो कहा गया है कि उन्हें तमाम जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपने हैं वो सबमिट करवाने हैं। और आपको ये भी बता दूँ कि इस बीच श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने कुछ लंगर संगठनों को बालटाल ट्रैक के लिए 28 जून से 22 अगस्त तक लंगर लगाने की अनुमति दे दी है। और इसके लिए लंगर संगठन को 19 जून तक सेवादारों के जितने भी फ़ोन नंबर हो गए, पुलिस तापनीय रिपोर्ट हो गई, ये सब उन्हें सबमिट करानी है। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स हो गए, तो ये सब सबमिट करवाने हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जहाँ पे सब चाहते हैं कि क्या आखिरकार बड़ा फैसला जो है अमरनाथ यात्रा को लेकर आ सकता है, तो ये बता सकते हैं। जैसे हज के लिए लोकल लोग जो थे, वहाँ के रेजिडेंट्स थे, रहने वाले थे, उन्हें अनुमति थी, लेकिन बाहरी किसी भी व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं है। हो सकता है कि अमरनाथ यात्रा के लिए भी कुछ ऐसा फैसला जो है वो जल्द लिया जाएगा। ये भी इसमें हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ के स्थानीयों को ही इस मात्रा में, कुछ कम मात्रा में, या जितना भी लिमिटेशन ऑफ लोगों का रखा जाएगा जाने के लिए, बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए, ऐसी कुछ गाइडलाइंस जो है वो जल्द जारी कर सकते हैं। क्योंकि अमरनाथ यात्रा की बात करते हैं, पिछले साल भी जिस तरीके से ये बीच में ही रद्द करनी पड़ी थी, तो काफ़ी लोगों की आस्था पर ठेस भी पहुंची थी। तो इस साल लंगर जो लगाते हैं और बालटाल ट्रैक की बात करते हैं, साफ़ सफाई का काम भी ज़ोरों शोरों से शुरू हो रहा है। और बहुत सारे दर्शक जो है अब हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से तमाम यात्राएं जो साल में एक बार आती है, कुछ लिमिटेशन के दौरान इन्हें रख देना चाहिए, और जिस तरीके से हम बात करें रोकना नहीं चाहिए किसी भी यात्रा को, इसमें लिमिटेशन जो है वो लगा देनी चाहिए। क्योंकि कोई भी यात्रा हो, साल में एक बार आती है, काफ़ी लोग हैं जो जिनकी भावनाएं इनके साथ जुड़ी हुई होती है। तो अमरनाथ यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट यही आ रहा है कि साफ़ सफाई वहाँ शुरू हो चुकी है, लंगर लगाने की अनुमति जो है वो भी दे दी गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या जो नई गाइडलाइन इस पर आएगी, क्या उसमें सिर्फ यहाँ के रहने वाले लोगों को ही, जो यहाँ के लोकल सिटीजन्स हैं, उनको ही इस यात्रा में शामिल किया जाएगा, या बाहर से जो पर्यटक आ रहे हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें हज की, तो हज में साफ तौर पर ये लिखा गया था कि सऊदी अरेबिया के जहाँ पे हज करते हैं वहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो उसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी लिमिटेशन ऑफ जो पीपल है वो ही उसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। लिमिट ऑफ लोगों की जो रखी गई है कि इतने लोग जाएंगे, उसके बाद और जो ग्रुप है ऐसे डिवाइड करके करके जो है लोगों को जाने दिया जाएगा। तो वैसे ही अमरनाथ यात्रा में भी कुछ होना चाहिए, ताकि जो लोग हैं जो काफ़ी समय से इंतज़ार करते हैं इस यात्रा का। और इसमें चलते आपको ये भी बता दूँ कि संगठनों को 20 जून को ट्रैवल शेड्यूल के साथ नामिक कैंप निर्देश जनरल मैनेजर, जितना भी जो स्केड्यूल इसका किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही इस यात्रा को किया जाएगा। और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो बाबा बर्फानी के दरबार है वो खोल दिए जाए। और आपको बताते चले कि समय समय पर जिस तरीके से हम अमरनाथ यात्रा का अपडेट आपको दे रहे हैं, तो अब यही उम्मीद लगाई जा रही है कि यात्रा जो है वो इस साल होती हुई नजर आएगी। ऐसा नहीं है कि यात्रा को रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि कोरोना का ग्राफ भी अब धीरे धीरे कम होता हुआ नीचे आ रहा है। तो अच्छी खबर है, हम कह सकते हैं इस तरीके से ही यात्रा होनी चाहिए और किसी भी यात्रा में रुकावट जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक और ख्याल रखने वाली बात यह है कि किसी भी यात्रा में आप जाए उसमें ये ख्याल ज़रूर रखें
कि कोरोना बेशक इसका ग्राफ जो है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन उसमें जितने भी SOPs के पालन की हम बात करते हैं, जो गाइडलाइंस की हम बात करते हैं, उनका पूर्ण रूप से पालन करना बहुत ज़रूरी है। जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की हम बात करते हैं, तो फिलहाल यही कह सकते हैं कि अमरनाथ यात्रा जो है वो जल्द शुरू हो जाएगी। तमाम काम जो है वो ज़ोरों शोरों से चल रहे हैं, साफ़ सफाई वहाँ शुरू हो चुकी है, लंगर के इंतज़ाम वहाँ कर दिए गए हैं। बस अब एक गाइडलाइंस हम कह सकते हैं कि एक हरी झंडी की इंतज़ार सबको रहेगा। और वानी लिख रहे हैं, गुड डिसीजन, सेफ्टी भी ज़रूरी है। बिल्कुल, डिसीजन जो है वो अच्छा ही रहेगा और सेफ्टी जो है वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में होनी चाहिए। आपको अपनी सेफ्टी जो है वो भी ज़रूर रखनी है। तो आपको क्या लगता है, जब भी इस प्रकार की हम कह सकते हैं कोई भी यात्रा जब आती है, उसमें कितना ज़रूरी है कि हम अपना ख्याल जो है ज़रूर रखें? तो जिस तरीके से हमारे तमाम दर्शक जो है अभी भी कमेंट कर रहे हैं, तो बुवनो की यूजन अमरनाथ यात्रा छुई पर वारिया लोग पनुन गुजार करन कैसी कशीर मंज अगर इस कत करो कशीर मंज तमाम तिम लुक छुई हुंद घर हुंद खर्च छुपूर अक यात्रा पर डिपेंड आसान क्या इसकी तो इतु छुपाई कि प्रथ वेरी हम साथ अमरनाथ यात्रा स्टार्ट गसान वाया लुक तिमन बेचारन उम्मीद आसान कि वन तिम कमावन थोड़ा बहुत क्या इसकी इमजन नेबर पे टूरिस्ट तिम ज़्यादा खुद ज़्यादा पार्टिसिपेशन करान अमरनाथ यात्रा में। तो फिलहाल यही हम चाहेंगे कि जो यात्रा है ये अच्छे से हो, मंगलमय में हो और कोविड का भी जो ध्यान है वो लोग खासा ख्याल रखें। तो अब इसी अपडेट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।